तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बुमराह का ही है। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये वो मैच है जो भूला भी नहीं जा सकता। भले इंडिया खेल रहा हो, आप वैसे राइवलरी में होते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमें इंडिया को हारते हुए देखना है, लेकिन कल जब आप मैच देख रहे थे तो आपने सोचा कि हाँ यार ये अच्छी क्रिकेट हो रही है और इसको आपने भी एंजॉय किया। अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक वजह ये भी मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जहां देखते हैं ना गलती, हमें अपने जख्म याद आ जाते हैं, कुछ मसाइल होते हैं ना। अब देखें बैथल ने 105 किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाकी जो टीम है वो उस तरह से साथ मिलके वो क्या 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 क्यों गिर गए? देखिए क्यों ये लड़के नहीं खेल पा रहे? उससे पहले मैं ये कहूंगा, हमने अभी बुमराह की बॉलिंग देखी, नो डाउट वो बहुत टॉप क्लास बॉलर। इसमें कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करी है। जो उसने 16वां और 18वां वो कह रहा ना कि मैं लास्ट ओवर में इतना मतलब स्कोर मिल जाए कि हम सेव कर लें। अगर लास्ट ओवर सपोज 15-16 रन होते तो इंडिया हार जाता। तो कैप्टनसी जो ग्राउंड में माइंड सेट था ना, इतने शोर में चलना बड़ी बात है। इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया था ना कोलंबो में, इससे ज्यादा मुश्किल कंडीशन थी वहां पे बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह विल जैक ने और दूसरे ने परफॉर्म करके मैच जितवाया, अब यहाँ पे भी वही चीज ऑलमोस्ट हो गई थी। अब आप ये कह दें कि बेथल रन आउट हो गया या जैसे विल जैक का कैच अच्छा हो गया या करन आउट हो गया, नहीं, यहाँ पे रन ज्यादा हो गए थे। 253 रन जो थे ना, अगर ये 225 रन इसके लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था और शुरू के 3 आप देखें ना जल्दी आउट हो गए। बेस अच्छी बनती, बटलर या सॉल्ट नमक भाई मैं बोलता हूँ, वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते तो लगता है, लेकिन नहीं लगा। बेथल ने उन सबको कवर करा। बेथल की इनिंग्स मेरे ख्याल है इंग्लैंड वालों को याद रहेगी और आने वाले दिनों का उसने बता दिया कि वो टेस्ट मैचेस का भी, ओडीआई का भी और T20 का भी फ्यूचर स्टार। इसमें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि उनके कोलैप्स की वजह क्या बनी है? ये मतलब उनके लिए नंबर बहुत ज्यादा हो गया था, टोटल ज्यादा हो गया था, नंबर बहुत ज्यादा हो गए थे। वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम 190 या 200 के अंदर रहेंगे ना तो चेजिबल टोटल होगा, जैसा वेन्यू है, जैसी पिच है, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। वो क्यों हुआ? जोफ्रा आर्चर को आप देखें 18वें ओवर में बुमराह 6 रन दे रहा है, वो 18वें ओवर में 20-21 रन दे रहा है, 3 छक्के खा रहा है, वो 150 की पेस वाला बॉलर, प्रीमियम बॉलर। जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि T20 में वो इकॉनमी उसकी बड़ी हाई है। आप पूरे बड़े एक दो मैच सिर्फ निकाल के देख लें, बाकी मैचेस में उसको मार पड़ी है। तो उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर अगर 64 रन दे देगा तो ऑटोमेटिकली फिर 250 रन ही होने हैं। तो ये चीज़ है। आप देखें कि 2 बॉलरों को इंडिया की तरफ से 115 रन हुए, वरुण चक्रवर्ती को और हर्षदीप सिंह को, उनके मेन बॉलर्स को। लेकिन बाकी जो बॉलर्स थे बुमराह ने वो रिकवर किया। तो मेरे ख्याल से एक तो वो कैच निकलना संजू का अर्ली ऑन 3रे ओवर में, फिर विल जैक्स का जो कैच होना, ये मुझे लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट है कि गेम से बाहर हो। बहुत अच्छी मतलब एक और कंपैरिजन के लिए हमें दिया कि जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से चीजों को देखा, एग्जीक्यूट किया और प्लान किया, ABC सारे डॉट्स कनेक्ट किए, वो उस तरह से ब्रूक शायद नहीं कर पाए। तो ये भी एक वजह होती है कि आप पीछे रह जाते हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और फिर दूसरा ये कि एक गिल्टी फील करता है आदमी कि मुझसे 15 रन पे कैच छूट गया, तो पूरा मैच में उसको हॉन्ट करता रहता है कि मुझसे 15 रन पे कैच छूटा। उसने आके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मैं हाथ उठा के कहता हूं कि मुझसे गलती हुई। 3 ओवर में इंडिया ने आखिरी लास्ट 3 में 48 बनाए, उसी आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड ने 37 बनाए, तो वो बड़ा फर्क पड़ गया। और फिर जो कैचेस इंडिया ने लिए हैं, दोनों अक्षर पटेल के आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। इस मैच से पहले उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में 13 कैचेस छोड़ दिए। तो उन्होंने अपनी फील्डिंग को, और अच्छी टीम की यही निशानी होती है कि जो अपनी कमजोरियां होती हैं अगले मैच में उसके ऊपर काबू पा लेते हैं और मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि वो फिर नजर आए और क्रूशल मैचेस में फिर वो चलकर भी अपने आप को साबित करते हैं। और हम अक्षर पटेल की बात करें तो जहां ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है या बुमराह की परफॉर्मेंस है उसकी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो गेम चेंजर वो तो ये बेसिकली कारकर्दगी है और ये है वो जराए कि जिसकी वजह से आप जो है बुनियादी तौर पर मैचेस जीत जाते हैं। आपका जो इंटेंट है और टीम वर्क है, ये अगर हम अहाता करें मजमूई तौर पर इंडिया अपने पहले मैच से यहाँ तक सेमीफाइनल के स्टेज तक, जाहिर है ग्राफ एक जैसे तो नहीं रहा, अप्स एंड डाउन आते रहे, इंडिया ने गलतियां की लेकिन कवर अप किया। ये पूरा जो जर्नी है, ये डिजाइन कैसे होता है, ये प्लान कैसे होता है, फिर एग्जीक्यूट कैसे होता है? क्योंकि हम डिजाइन भी कर लेते हैं, प्लान भी करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ना बहुत सारी टीमों से। उबैद, प्लान तो यही था पहले मैच से। क्या हम जब बात करते थे ना इधर बैठ के, 230-40 रन इंडिया बनाएगा, जैसे उनकी फॉर्म चल रही है बायलैटरल सीरीज में हमने देखा 274 रन बनाए हुए थे, ये बिल्कुल उलट हो गया। 170 पे बनाए अगेंस्ट यूएसए में, ख्याल है 77 बैटिंग क्लब्स हो रही थी और पिचेस का म्यार वो नहीं था। पिचेस थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, ये 2 ऐसे मैच हुए कि इंडिया अपनी उस पर आगे जैसे बायलैटरल सीरीज खेल रहा है, लेकिन सामने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। देखिए, हम इंग्लैंड को
कह रहे हैं वन 7 साइडेड रन। मैच तो नहीं था। ओह, ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की जीत हुई है। जो चीज अपना इंडिया ने पहली बारी में अचीव करी वो ऑलमोस्ट वो कर जाते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट, जैसे कामी ने भी कल बात करी थी, फील्डिंग अक्सर के जो कैचेज हैं दोनों टॉप क्लास कैचेज थे, और मेरा ख्याल है वो भी फर्क पड़ा है जो ये रन चेज नहीं हुआ। अगर ये चेज हो जाता ना तो ये मेरा ख्याल है मुद्दतों ही याद आता है, मुद्दत। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। इसमें एक चीज और मैं 499 रन बनना यार। हम जहां इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो कोलैप्स कर रहा है, या बेथल जो है उसने मतलब उसके आउट के बाद इंग्लैंड ने किस तरह से नहीं संभाला। एक जो लूज एंड है इंडियन टीम का वो अभिषेक है। अभिषेक जो है जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीत लिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा, पर भारत के फाइनल में जाते ही पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ कर रहे हैं। और बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की और संजू की बैटिंग और अक्षर की लाजवाब फील्डिंग काबिल तारीफ है, ज़बरदस्त। यही प्रदर्शन अगर फाइनल में रहा तो भारत को वर्ल्ड कप जीतने में कोई नहीं रोक सकता है।